like a Hellcat. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मैथ्स एक्सप्रेस। यह स्पेशल क्लासेस विशेष तौर पर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी एवं एमपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसके लिए विशेष तौर पर तैयार किया है, जिसमें हमने पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन देख लिया था। उसके बाद हमने घातांक एवं करणीय चैप्टर को स्टडी करना शुरू किया है, जिसके हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं। और हमने इसके पुराने वाले वीडियो में कंटिन्यूअस सतत करनी पर आधारित प्रश्न देखे थे, और आज भी हमें सतत करनी पर आधारित प्रश्न देखने हैं और कैसे हम इन्हें मात्र एक स्टेप में हल कर सकते हैं, इनका आंसर निकाल सकते हैं, यह देखना है। हमारे चैनल पर स्पेशल साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। यदि आपने एकलव्य क्लासेस के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे कम समय में सॉल्व करें। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है, ठीक है, कि करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस इस तरीके से डैश डैश इनफिनाइट, ठीक है, अनंत तक यह करनी चलती रहेगी। तो इसका मान हमें निकालना है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं 3, 4, 2 करनी 2 और करनी 3। कैसे हम इन क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं? एक तो होती है बेसिक मेथड, जो हम 10th 9th 11th 12th के जो चैप्टर्स थे, ठीक है, उस समय करते थे। उसमें क्या होता था, स्टेप बाय स्टेप हम 6, 7, 8, 10 स्टेप में करते थे। लेकिन अब वो जमाना बदल गया है, हमें मात्र 1 मिनट, वैसे 1 मिनट ही दिया जाता है, हमें करना है 10 या 20 सेकंड में इसका आंसर निकालना है। तो यदि करनी बार बार चले और करनी अनंत तक जाए और प्लस माइनस के चिन्ह उनके बीच में आती हो, तो इसको करने की क्या ट्रिक है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी 12, ठीक है, तो अनंत तक गई हुई है करनी। सेम यहाँ पर भी है करनी 20 करनी 20 करनी 20, प्लस प्लस के चिन्ह है। यदि माइनस 12 भी ले तो करनी 56 माइनस करनी 56 माइनस करनी 56। यदि इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस कहीं मिले आपको, तो उसको क्या करना होता है, जो भी संख्या अंदर लिखी हुई है, ठीक है, तो उनका क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड का मतलब है फैक्टर करना है, और ऐसे फैक्टर हमें लेना है जिनका अंतर कम से कम हो। जैसे मान लो कोई भी हमने संख्या ली, यही 12 ले लिया, ठीक है, तो 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 6 दूनी 12, ठीक है, ठीक है, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 या 3 चौको 12 और 12 एकम 12, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो हमें ऐसा फैक्टर लेना है जिनका अंतर कम से कम हो, अर्थात हमें 3 चौकी 12 इस तरीके से तोड़ना है। तो हमने इस 12 को किस तरीके से तोड़ लिया, 3 चौको 12, ठीक है। अब देखना है कि जो करनी चल रही है उसमें प्लस का चिन्ह है कि माइनस का। तो चिन्ह क्या का चल रहा है, प्लस का चल रहा है, बार बार प्लस का चल रहा है, तो अर्थात हमें जो हमने फैक्टर किया है इसमें हमें बड़ी संख्या लेनी है। याद रखना, यदि प्लस का चिन्ह है तो फैक्टर की बड़ी संख्या हमें लेनी है। जैसे 3 गुणे 4 है तो बड़ी संख्या 4 होगी। तो अर्थात इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, ऑप्शन बी आने वाला है। अभी देखते जाइए, इसको हम बेसिक मेथड जो करते हैं उससे भी करके दिखाएंगे, ठीक है। करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी 12 आ रहा था, तो हमने क्या किया, इस 12 को हमने तोड़ा, 3 चौको 12, ऐसे तोड़ना है कि अंतर कम से कम हो, ठीक है। 3 चौको 12 तोड़ा, एक संख्या 3 मिली, एक 12, एक 4 मिली, ठीक है। तो अब इसमें क्या लेना है, हमें प्लस चल रहा है तो बड़ी संख्या लेनी है 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका 4 आंसर होगा। सेम यदि हम इस क्वेश्चन में भी देखें, ठीक है, करनी 20 प्लस करनी 20 प्लस करनी 20 इस तरीके से चल रहा है अनंत तक, तो हमें क्या करना है, जो संख्या लिखी होती है उसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, 4 पंचे 20, अंतर कम से कम चलना चाहिए। प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या क्या होगी, हमारा आंसर होगी, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। यदि हम बात करें माइनस चिन्ह आ जाए अगर, ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि करनी 56 माइनस करनी 56 माइनस करनी 56 इस तरीके से चल रहा है अनंत तक, तो हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। 56 को 7 या 8 56, ठीक है, 7 into 8 करोगे तो 56 आता है, ठीक है। और कई तरीकों से भी आ सकता है, लेकिन अंतर जो हम गुणनखंड कर रहे हैं इनके बीच में कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 7 या 8 56 हुआ। अब माइनस का चिन्ह है, अभी प्लस का चिन्ह आ रहा था तो गुणनखंड की बड़ी संख्या हम ले रहे थे, अब माइनस का चिन्ह आएगा तो हमें छोटी संख्या लेनी है।
7 और 8 में छोटी संख्या 7 है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मात्र एक स्टेप में हम आंसर निकाल सकते हैं। अब यदि बात करें कि चेक कराओ सर कि सही है कि नहीं, या हम पुरानी मेथड से करना चाहते तो कैसे करते। ठीक है, हम मान लेते जो भी हमें दिया गया है, यह दिया गया है करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी 12, हम इसको मान लेते कि x के बराबर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते, x बराबर इसको हम लिख देते करनी 12 प्लस के x। क्यों हमने इस पूरे को x मान लिया, क्योंकि दिया क्या गया स्टार्टिंग में, x के बराबर में दिया गया है, और इनफिनाइट तक कोई सीरीज जा रही है, एक आध स्टेप हम कम भी कर देंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं आता है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और करनी से वर्ग कटेगा तो 12 प्लस एक्स बचेगा, जी इस साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 12, इधर क्या बचा, 0 बचा। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ द्विघात समीकरण बन गया है। ठीक है, तो एक्स को इस तरीके से एक्सपांड करना है कि मतलब गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, इसको हम करते आए हैं बचपन से, तो हमने क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया माइनस, देखो 4 दिया 12 होता है, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचता है, तो माइनस एक्स को कैसे लिखा, माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से x कॉमन है तो क्या आ गया, x माइनस 4 यहां बचा। ठीक है, यहां प्लस का 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस के 4 बचेगा बराबर में 0। तो एक गुणनखंड यहां से आ गया x माइनस के 4 और एक आ गया x प्लस के 3, दोनों को बराबर रखेंगे तो x बराबर 4 आएगा, और यहाँ पे x माइनस 3, तो 3 हमारी वैल्यू हो नहीं सकती, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 4, जो कि हमने ट्रिक से देखा। तो सेम हम इस तरीके से कर सकते हैं, अर्थात अब हमें इतना लंबा नहीं करना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी कम समय हमें पेपर हल करने को दिया जाता है, तो हम कैसे हल करेंगे, आप देख लेना कि करनी बार बार मतलब सतत करनी है, प्लस के चिन्ह आ रहे हो या माइनस के चिन्ह आ रहे हो, तो हमें संख्या का क्या करना होता है, गुणनखंड लेना होता है, संख्या का गुणनखंड लेंगे। ठीक है, फैक्टर करेंगे, 12 कैसे तोड़ेंगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12, प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, यदि माइनस का चिन्ह होगा, जैसे 7 8 56 में माइनस का चिन्ह चल रहा है तो छोटी संख्या आंसर होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसी तरीके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x बराबर करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी 12, इस तरीके से अनंत तक जा रही है करनी। उसके बाद y बराबर भी यही दिया है कि करनी 12 माइनस करनी 12 माइनस करनी 12 माइनस करनी 12, इस तरीके से अनंत तक वह जा रही है। तो हमें क्या चाहिए है, x माइनस वाई क्या होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहां भी दिया हुआ है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, अभी हम केवल इतने सेक्शन को, ठीक है, कर रहे थे कंप्लीट, या फिर माइनस वाले को कर रहे थे कंप्लीट। अब यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया है, तो ठीक है। अभी यदि हमें x का मान निकालना होता, ये ध्यान रखिएगा, यदि x का मान निकालना होता तो क्या निकलता। ठीक है, सभी में प्लस चल रहा है तो क्या करेंगे, 12 को तोड़ेंगे, 4 तिया 12 तोड़ेंगे, 3 चौको 12 में। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो क्या हमारा आएगा, x का मान, बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह मतलब बड़ी संख्या, तो x का मान यहां से कितना निकला, x का मान निकला है 4। ठीक है, अब बात करते हैं y के ऊपर आते हैं। y क्या दिया है, y की जो सीरीज चल रही है करनी 12 माइनस करनी 12, माइनस का चिन्ह चल रहा है, अनंत तक सीरीज जा रही है, तो तोड़ेंगे 12 को कैसे, 3 चौको 12 में ही, लेकिन यहाँ y का मान कितना लेंगे अपन, माइनस चल रहा है तो छोटा फैक्टर लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे 3 लेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इस तरीके से x माइनस बाय का मान हम निकाल सकते हैं। तो x माइनस बाय अर्थात 4 माइनस के 3, तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। ठीक है, यहां से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आने वाला है 1। एक बार और देख लेते हैं कि हमने 1 कैसे निकाला है। ठीक है, आप भी क्वेश्चन करते जाएं, स्पीड यदि आपको थोड़ी ज्यादा या फास्ट लग रही हो तो वीडियो को पॉज करके भी आप हल कर सकते हैं, यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इस वाले की यदि बात करते, यदि क्वेश्चन इतना ही रहता ऊपर वाला, जे नीचे का नहीं रहता, ठीक है, तो हम कैसे निकालते x का मान, करनी 12 प्लस करनी 12 प्लस करनी 12, अनंत तक चल रही है करनी। ठीक है, और प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो 12 को हमने तोड़ा, 3 चौको 12 में, प्लस का चिन्ह है तो बड़ा फैक्टर लेंगे अर्थात 4 लेंगे, तो x का मान निकाला हमने 4। उसके बाद बाय करनी 12 माइनस करनी 12 माइनस करनी 12, माइनस का चिन्ह चल रहा है, अनंत तक करनी जा रही है, तो 12 को तोड़ा, 3 चौको 12 में, माइनस का चिन्ह है तो छोटा फैक्टर, प्लस का चिन्ह है तो बड़ा फैक्टर, अर्थात यहाँ पे y का मान 3 आएगा। तो x माइनस बाय अर्थात 4 माइनस 3,
तो यहां से हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं कि x माइनस वाई क्या आने वाला है। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए 12, 20, 56 इस तरीके से आ रहे थे, तो वो तो गुणनखंड में टूट रहे हैं, लेकिन 13 इस तरीके से नहीं टूटेगा कि उनके बीच अंतर क्या हो, कम से कम हो। 13 को तो एक ही तरीके से हम तोड़ सकते हैं, 13 इंटू 1, 13 एकम 13 ही तोड़ सकते हैं। तो यहां तो अंतर बहुत ज्यादा है गुणनखंडों के बीच में, तो इस तरीके से हम नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो यदि मान लो हमें नहीं पता कि किस तरीके से तोड़ना है, जब टूट ही नहीं रहा कोई, ठीक है, टूट ही नहीं रही जब कोई संख्या, तो हम मान लेते हैं कि जब प्लस वाली कंडीशन में, एक्स वाली में क्या करेंगे, जैसे 13 को हमें तोड़ना है, 13 प्लस 13 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यह 13 जो है 2 पार्टों में टूटेगा। यदि एक पार्ट है n और दूसरा क्या होगा, n प्लस 1 होगा। जैसे 12 टूट रहा था 3 चौको 12 में, तो एक 3 है और अगला 4 था, एक आगे रहता है, एक का अंतर रहता है दोनों के बीच में। तो हम मान ले रहा कि 13 टूटेगा, एक फैक्टर n और दूसरा n प्लस 1। ठीक है, यदि प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो हमें बड़ी संख्या लेनी पड़ती है, अर्थात x का मान हम ले रहे हैं n प्लस 1 आएगा। ठीक है, x का मान यहां से कितना आएगा, x बराबर आएगा n प्लस 1। ठीक है, और y की बात यदि करें कि y बराबर इस तरीके से 13 माइनस 13 और माइनस माइनस अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो y यहां भी क्या टूटेगा, एक मान लो n है तो एक है n प्लस 1 और माइनस का चिन्ह है तो छोटा फैक्टर, तो y की वैल्यू आएगी n, और हमें चाहिए क्या है, x माइनस वाई चाहिए है। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, एक फैक्टर x की वैल्यू क्या आई थी, n प्लस 1, प्लस का चिन्ह इसलिए बड़ा फैक्टर लिखा, प्लस का चिन्ह बड़ा फैक्टर और माइनस का चिन्ह तो छोटा संख्या। ठीक है, तो x का मान आया n प्लस 1 और y का मान आया था n, तो माइनस का चिन्ह लगा है n, तो n से n कट गया, केवल एक बचा, अर्थात x माइनस वाई हमने क्या निकाला यहां से आंसर, ऑप्शन सी 1 आएगा यहां से आंसर। एक बार और देख लेते हैं, ध्यान देना कि यहाँ पे 13 लिखा हुआ है या और कोई 17 लिखा होता तो यह संख्याएं गुणनखंडों में नहीं टूटती हैं, टूट सकती हैं केवल 13 एकम 13 या 17 एकम 17 इस तरीके से, लेकिन हमें तोड़ना कैसा होता है, कम से कम जिनके बीच अंतर हो। ठीक है, जैसे 4 3 12 तो 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है, 7 8 56 तो 7 और 8 के बीच में 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ बन नहीं रहा है कंडीशन। तो 13 को मान लिया कि हमने टूटी के 2 पार्टों में, एक है n और एक है n प्लस 1। क्यों, क्योंकि जैसे 12 टूटा था तो 3 और 4 में टूटा, तो 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, मतलब 1 का अंतर हो रहा था। तो यहां भी मान लिया यदि n तो दूसरा n प्लस 1, 1 का अंतर यहां भी हो गया। ठीक है, प्लस लगा है तो हमने बड़ा फैक्टर ले लिया, तो अर्थात x का मान n प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे y की जगह पे माइनस लगा था तो y का मान n आ गया। हमें चाहिए है x माइनस वाई, तो n प्लस 1 माइनस n, तो माइनस के n से प्लस का n गया, तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यह क्वेश्चन 2014 में एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल बेस्ड, उस पर आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, लेकिन इसको थोड़ा सा कंडीशंस देके घुमाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यदि m बराबर क्या दिया गया है, करनी 5 प्लस करनी 5 प्लस करनी 5, ठीक है, और n माइनस भी इस तरीके से दिया गया है, n बराबर क्या दिया गया है, करनी 5 माइनस करनी 5 इस तरीके से दिया गया, अनंत तक करनी जा रही है। तो इनमें से m और n के बीच में कौन सा संबंध सही होगा यह बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके पहले वाला भी इसी तरीके से था। ठीक है, अब जैसे वहां पर 13 लिखा हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 13 नहीं टूट रहा था, इस तरीके से 5 भी नहीं टूटने वाला है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो जैसे m की बात करें, यदि m दिया गया है हमें करनी 5 प्लस करनी 5 इस तरीके से अनंत तक सीधे जा रही है, तो हम 5 को मान लेते हैं कि एक फैक्टर n है और दूसरा n प्लस 1 है। यहां प्लस का चिन्ह आ रहा है इसलिए हम बड़ा फैक्टर लेंगे, अर्थात m का मान क्या होगा, या n नहीं मानते क्योंकि n यहां पे पहले से दिया गया है, तो कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, एक फैक्टर मान ले रहे हैं हम a स्मॉल ए और दूसरा a प्लस 1 मान ले रहे हैं, तो प्लस का चिन्ह तो बड़ा फैक्टर लेंगे, अर्थात m की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 1। ठीक है, और यदि n की बात करें तो n बराबर क्या चल रहा है, करनी 5 माइनस करनी 5, माइनस का चल रहा है n में। ठीक है, तो क्या लेंगे, 5 को कैसे तोड़ेंगे, a और एक है a प्लस 1, प्लस चलेगा तो बड़ा वाला फैक्टर, और माइनस का चिन्ह चल रहा है तो छोटा फैक्टर, अर्थात n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से स्मॉल a आ जाएगी। ठीक है, तो
हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमें पता करना है कि इन चारों में से कौन सा संबंध सही है। तो सबसे पहले ए वाले ऑप्शन को देख लेते हैं चेक करके, m प्लस एन, तो m की वैल्यू है a प्लस वन, ठीक है, और n की वैल्यू है a, और माइनस वन लगा हुआ है, जीरो आना चाहिए, तो a और a 2a हो जाएगा। जी तो कट रहा है लेकिन जीरो नहीं आ रहा है, अर्थात हमारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हम बात करें बी वाले ऑप्शन की। बी वाला ऑप्शन क्या कहता है, m माइनस एन प्लस वन, तो m की वैल्यू है a प्लस वन, ठीक है, n की वैल्यू है a, तो माइनस ए प्लस के वन लिखा हुआ है, तो a से a कटेगा लेकिन प्लस प्लस वन टू हो रहा है, यहां से जे भी नहीं हो सकता हमारा। सी वाले ऑप्शन को हम देखें यदि m माइनस एन, तो m है a प्लस वन, माइनस एन है अर्थात माइनस a, और माइनस वन लगा हुआ है, तो वन से वन कट गया, ए से कट गया, अर्थात जीरो आ रहा है, और जीरो के बराबर जीरो, अर्थात हमारा जो संबंध है वह सी वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा, m माइनस एन माइनस वन बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। यदि ऐसी कोई संख्या लिखी आ जाए करनी के अंदर जो ना टूटे, तो हम मान लेते हैं कि एक फैक्टर n होगा तो दूसरा n प्लस वन होगा। यदि n यदि यूज हो रहा है तो n की जगह को छोड़ ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को काफी कम समय में जल्दी से जल्दी हल करना है। यह काफी अच्छे वाले क्वेश्चंस होते हैं जो हाई लेवल जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ एग्जाम होता है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, तो उनमें आते हैं यह एग्जाम्स में। ठीक है, इसी के जैसा थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि x बराबर दिया गया है करनी दो, तीन करनी चार, करनी दो, तीन करनी चार, करनी दो, तीन करनी चार, इस तरीके से रिपीट हो रहा है। लेकिन ध्यान से देखना कि रिपीट हो क्या रहा है, और हमें चाहिए है x का मान। ठीक है, x का मान हमें निकालना है, तो ध्यान देखना इस प्रकार यहां पे रिपीट क्या हो रहा है, जे वाला जो टर्म है वो रिपीट हो रहा है। करनी दो, तीन करनी चार, फिर से देखो करनी दो, तीन करनी चार आ गया, आगे भी करनी दो, तीन करनी चार आएगा। ठीक है, तो जे वाला जो टर्म है वो रिपीट होने वाला है बार बार। तो x के बराबर दिया गया है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप चेक कर लीजिए एक बार। करनी दो, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, करनी दो के बाद तीन करनी चार, और इस वाले जो रिपीट हो रहा है तो x के बराबर माना था तो हम x मान ले रहे हैं, क्योंकि यदि कोई सीरीज x तक इनफिनिटी तक जाती है, इन्फिनिटी तक, और उसमें से एक आध स्टेप हम कम भी कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो जी वाला रूट कट जाएगा, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर दो, उसके बाद यहां लिखा हुआ है, ठीक है, तीन करनी चार इंटू एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का क्यूब कर सकते हैं, दोनों पक्षों का घन करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का घन हो जाएगा यहां पर, और वहां पर भी दो का घन हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले का भी घन होगा। ठीक है, तो एक बार हम लिख दे रहे हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे अपन, इसका भी हमने घन कर लिया। अब x, इसका घन घातों का आपस में गुणा होगा तो x की घात 6 आ जाएगा, दो का घन होता है 8, ठीक है, और यहां से घन से ये कट जाएगा, तीन करनी, ठीक है, उसके बाद बचेगा क्या, वहां से 4x बचेगा, तो ये इस वाले x से यहां से x की घात 6 तो एक कटेगा तो x की घात 5 बचेगा। यहां बचा है x की घात 5, हम 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो हमारा क्या चल रहा है, x की घात 5 बराबर, आधार समान है, घातें जोड़ दो तो 2 की घात 3 और 2 5 आ जाएगा। अब देख लीजिए x की घात 5 है और 2 की घात 5 है, जब घातें बराबर हों, पावर इक्वल हो, तो क्या हो जाता है, बेस भी इक्वल हो जाता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम आंसर्स को काफी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करनी होगी, तभी क्या है हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक बार और देख लीजिएगा, यहां से रिपीट यह टर्म हो रहा है बार बार, करनी दो, तीन करनी चार, करनी दो, तीन करनी चार, तो उसको हमने क्या मान लिया, एक्स रख दिया उसकी जगह पे। ठीक है, और पहले क्या किया हमने, उसके बाद क्या किया, इस वाले को हटाना, सबसे पहले बाहर वाली करनी को हटाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो जे वाले जो रूट है वो कट गया। ठीक है, इसके बाद किया हमारा मिला क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू में तीन करनी चार इंटू एक्स लिखा हुआ था, फिर अब इस वाले को हटाना है जिसके ऊपर तीन की घात है। ठीक है, तीन करनी चार वाले को हटाना था तो हमने क्या किया, घन कर दिया, क्यूब कर दिया दोनों पक्षों का, तो ठीक है, तो जे कट जाएगा इस तरीके से, तो हमें मिलेगा एक्स की घात 6 बराबर 8 इंटू 4 इंटू एक्स।
तो इस वाले x से यहाँ x की घात 6 थी, एक x कट जाएगा तो x की घात बचेंगे 5 बराबर 8 को लिखा 2 की घात 3 और 4 को लिखा 2 की घात 2। यहां पर बेस कैसे है, इक्वल है तो पावर्स जुड़ जाएंगी। मल्टीप्लाई में होता है ना, पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो x की घात बराबर 2 की घात 5। अब आंसर हमने कैसे निकाला, जब घातें समान हो तो आधार भी समान हो जाते हैं, तो x का मान 2 यहां से निकल कर आता है। ठीक है, यदि आपको आज का हमारा जो वीडियो है, आज का जो हमारा सेशन है पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हम धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं आगे वाले वीडियोज में, तो बने रहे क्लब क्लासेस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।